वो आलमी पाबंदियां जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर रही थीं, वो पाबंदियां खत्म हो गई हैं। और यही वो वजह है कि जो यूरोप, अमेरिका और इसराइल को परेशान किए हुए हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या ईरान अब तेजी के साथ जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए आगे बढ़ेगा। इस पूरी खबर के ऊपर हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मुसलसल जब भी ईरान से मुतलिक वीडियोस बनाते हैं, आगाज में तो बहरहाल ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मुशाहिदे के ऊपर आई हैं कि जब हम ईरान से मुतलिक किसी भी मौजू के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हमारी रीच को शायद इरादी तौर के ऊपर या गैर इरादी तौर के ऊपर कम कर दिया जाता है। इसीलिए मेरी शुरू में आपसे गुजारिश है कि जब भी आप ये वीडियो देखें या ईरान से मुतलिक बिलखसूस अगर आप वीडियो देखें, आप अपना ज़रूर जो फीडबैक है वो कमेंट में दिया करें। ना भी कुछ लिखना चाहें तो कम से कम डॉट डॉट ही डाल दिया करें या थम्स अप कर दिया करें, ताकि जो रीच को कम किया जाता है इस मौजू पर बनी हुई वीडियोस को, उसे एल्गोरिदम जो है वो मजीद बूस्ट कर सके। तो बहरहाल पूरी कहानी आपके सामने रखनी है। तो मामला कुछ ही हुआ है। आपको याद होगा कि 2015 में ईरान का एक एटमी या आलमी ताकतों के साथ एक मायदा हुआ था और उसके अंदर ये बात कही गई थी कि ईरान जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करेगा और उसके बदले में उसके साथ जो लगी हुई पाबंदियां हैं, जो अमेरिका ने लगा रखी हैं, जो मगरबी दुनिया ने लगा रखी हैं, वो पाबंदियां वक्त के साथ साथ उससे उठा ली जाएंगी। और इसी मायदे को कानूनी हैसियत देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद स्पेसिफिक लाई जाती है जिसका नंबर है 2231। अब ये मायदा जो है ये 2015 में होता है और इसकी जो मुद्दत है पहले मरहले के अंदर 10 साल मुकर्रर की जाती है। 2015 के बाद 2018 आता है और 2018 के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो कहते हैं कि वो इस मायदे से एक तरफा तौर के ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि ईरान के ऊपर इस मायदे के तहत मजीद सख्त पाबंदियां लगनी चाहिए थी। लेकिन ये जो पाबंदियां फिलहाल लगाई गई हैं ये इंतहाई नरम है और इससे ईरान जो है वो मजीद ताकत हासिल कर सकता है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि वो इस मायदे से एक तरफा तौर पर निकलते हैं, तो आपको ये मालूम है कि मगरबी ममालिक हों, उनके अंदर चाहे बरतानिया है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, उनका भी जो झुकाव होता है वो अमेरिका ही की तरफ होता है। तो अमेरिका अगर किसी मुल्क से दूरी इख्तियार कर रहा है तो ये ममालिक भी ना चाहते हुए भी जो है ये भी उस मुल्क से आपको फासला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो लिहाजा जो इस एग्रीमेंट के तहत इन तमाम ममालिक ने ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटानी थी, जिसका जश्न 2015 के अंदर ईरान की सड़कों के ऊपर इस मायदे का मनाया गया था। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जब ये मायदा हुआ तो खुशी मनाते हुए नजर आए। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी, वो उस वक्त भी जब 2015 के अंदर ये मायदा हुआ, उन्होंने उस वक्त भी नाखुशगवारी का इजहार किया था। और उसके बाद भी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मायदे से एक तरफा तौर पर निकल गए तो उन्होंने उस वक्त की हुकूमत, जो कि उस वक्त ईरान के सदर हसन रूहानी थे, उनकी पूरी कैबिनेट को बुलाकर जो उनके साथ इजलास हुआ या मीटिंग हुई, उसके अंदर सख्त किस्म की ईरानी हुकूमत की उस वक्त की जो थी उसकी सरजनिश भी की। और उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि मगरबी दुनिया हो या फिर अमेरिका, ये काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन आपने उनके ऊपर एतमाद किया और देखिए कि क्या नतीजा निकला। ये उनका जो बयान है ये ऑन द रिकॉर्ड है जो मैंने आपके सामने पढ़ा उर्दू के अंदर। अच्छा, मामला ये होता है कि जो कहानी अभी जो ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटी हैं, ये क्या माजरा है, ये आप यकीनन जानना चाहेंगे। तो ये जो मायदा 2015 के अंदर हुआ, 2018 के अंदर अमेरिका ने एक तरफा तौर के ऊपर इस मायदे से निकल गए, लेकिन मगरबी दुनिया ने जो जिन चीज़ों को फॉलो करना था फिर उन्होंने भी नहीं किया। फिर ईरान इसराइल की टेंशन आई और उसके बाद मगरबी दुनिया की तरफ से एक नया मुतालबा ईरान को लेकर आ गया। वो ये था कि ईरान अपना मिसाइल जो प्रोग्राम है इसको महदूद करे, इसको ख़त्म करे और न्यूक्लियर प्रोग्राम या जौहरी प्रोग्राम, चाहे वो उनकी सिविलियन के लिए फलाह बहबूद के लिए ही क्यों ना हो, उसको भी डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। और जबकि रशिया और रूस, चाइना की तरफ से इस बात की मुखालफत की गई, लेकिन मगरबी दुनिया की जानिब से कहा गया कि हमें ईरान के ऊपर दोबारा से पाबंदियां मजीद सख्त लगानी पड़ेंगी। जबकि रशिया और चाइना ने यह कहा कि एग्रीमेंट के अंदर तो यह तय था कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर देगा और आपने पाबंदियां हटानी है, उनके साथ कारोबार करना है। लेकिन ईरान ने अपना जो यूरेनियम की अफजुदगी है उसके अंदर भी उस नंबर्स को कम भी किया, IAEA को एक्सेस भी दी, मगर उसके बावजूद भी मगरबी दुनिया की तरफ से पाबंदियों को नहीं हटाया गया। तो लिहाजा दोबारा से मगरबी दुनिया का ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालबा ये गैर कानूनी है या फिर गैर मुनसिफाना है। तो बहरहाल जिस करारदाद के तहत इस मायदे को कानूनी हैसियत दी गई थी 2231, ये जो करारदाद है ये अब इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुकी है। मायदा हुआ था 2015 के अंदर
और इसकी एग्रीमेंट की या जो इसकी एक्सपायरी डेट थी ये थी 18 अक्टूबर 2025 और आपको मालूम है कि अब तो 22 अक्टूबर 2025 है। तो लिहाजा इस एग्रीमेंट के तहत जो ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजुदगी की मिकदार को कम किया हुआ था या अपने जौहरी प्रोग्राम को कम किया हुआ था, वो पाबंदियां ऑटोमेटिकली अब एक्सपायर हो चुकी हैं, अब खत्म हो चुकी हैं। लिहाजा अब हो क्या रहा है और या हो क्या सकता है, अब इसके अंदर दो सूरतें हैं। आपने आने वाले दिनों के अंदर देखा होगा, ये जो भी पिछले कुछ दिन गुजरे हैं, इसके अंदर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो बयान मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन कॉल करके ईरान के लिए ये पैगाम दिया कि हम ईरान की क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं, हम दोबारा से कोई एडवेंचर नहीं करना चाहते, हम दोबारा से ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहते, तो ईरान मुकम्मल तौर के ऊपर हमसे मुतल्लिक कम अज़ कम सिक्योर रहे। लिहाजा ईरान के अंदर जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वहाँ पर अभी भी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को संजीदा नहीं लिया जा रहा, बल्कि अपने तीन तैयारियां ईरान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि उसके ऊपर किसी भी वक्त दोबारा से कुछ हमला जो है वो किया जा सकता है और उनकी नकल हरकत अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों के हवाले से, चाहे वो स्टेट मीडिया के अंदर ही क्यों ना प्लान बी से मुतल्लिक चीज़ें हों, वो भी ईरान बहुत तेज़ी के साथ आपको करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर के ऊपर यह करारदाद 2231 अक़वाम मुत्तहिदा की थी, इसका एक्सपायर होना है, क्योंकि ईरान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं या जिन्हें यह खटका है कि ईरान अगर जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है या फिर उनके लिए थ्रेट हो सकती है, वो ये समझते हैं कि इस करारदाद के एक्सपायर हो जाने के बाद अब चूंकि ईरान को एक खुली छूट मिल गई है, ईरान एक आज़ाद हो गया है। आपने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के स्टेटमेंट्स कल जो उनके बयानात मीडिया के अंदर छपे हैं वो भी आपने मुलाहिजा किए होंगे कि हम 10 उन ममालिक में से हैं जो यूरेनियम अफजुदगी हमारे पास है और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साइंटिस्ट को, हमारे साइंसदानों को मार दिया गया, लेकिन हमारे इल्म को चोरी नहीं किया जा सकता और हमारे पास इल्म वो है। तो ऐसे वक्त के अंदर ये बयानात आना ये एक बाइसे तशवीशमंद रहा है अमेरिका के लिए, मगरबी दुनिया के लिए। इसके अंदर दो मुमकिनात है जिनके ऊपर हमने बात करनी है। एक तो ये कि अब आने वाले दिनों के अंदर आप मजीद ईरान के ऊपर प्रेशर डिवेल्प होता हुआ देखेंगे ताकि ईरान को दोबारा से किसी ऐसे एग्रीमेंट की तरफ लाया जा सके और उसको दोबारा से कंट्रोल किया जा सके और उसके प्रोग्राम को महदूद किया जा सके, क्योंकि आइए ये तो अभी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन अब वो पहले जैसे इख्तियारात नहीं रहे, अब वो इख्तियारात भी इंतहाई महदूद हो चुके हैं। लिहाजा ईरान ये अब ये डिमांड कर रहा है कि अब हमें ऐसे ही डील किया जाए जैसे किसी और या दूसरे मुल्क को किया जाता है कि उसके पास यूरेनियम अफजुदगी होती है, उसके साथ दुनिया तिजारत भी करती है, कारोबार भी करती है और पाबंदियों वाला चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि ईरान 10 साल के अंदर ये रहा और ईरान के बकौल के उसने किसी किस्म की कोई इस मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं की, जबकि मगरबी दुनिया का यह कहना है कि ईरान ने खिलाफवर्जी की है। तो बहरहाल जो भी हो, मौक़िफ़ जिसका जो भी हो, हक़ के ऊपर हो, लेकिन ये बात तय है कि जो करारदाद इस मुआहदे को कानूनी हैसियत दे रही थी 2231, वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसकी एक्सपायरी डेट 18 अक्टूबर 2025 थी। ईरान अब मुकम्मल तौर के पर आज़ाद हो चुका है, उसको खुली छूट मिल चुकी है जौहरी प्रोग्राम के हसूल के लिए। अब देखना यह है कि मगरबी दुनिया, अमरीका एक नए सिरे से कोई ऐसा माहौल बना पाते हैं कि वो दोबारा से ईरान को टेबल के ऊपर ला सके। ईरान की जो मौजूदा जो हुकूमत है, जो क़यादत है, वो तो ये कह रहे हैं कि हम मगरबी दुनिया के साथ बात करना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही तमाम मामलात को खुश उसलूबी से तय करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि ईरान के अंदर एक और क़यादत है जिसे इनकलाबी क़यादत कहा जाता है, या जिसकी क़यादत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई करते हैं। वो बहरहाल अब खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि दोबारा से मगरबी दुनिया या अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, वो भी इस नुक्ते के ऊपर। तो अब जो मामलात हैं और मगरबी दुनिया, अमेरिका अब आगे बढ़कर डिमांड रखना चाहते हैं, वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना चाहते हैं या वो ऐसा मुतालबा ईरान के सामने रखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, जिसको लीड कर रहे हैं सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वो क्या मगरबी दुनिया अमेरिका की इस ख्वाहिश के ऊपर आ जाएंगे कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद कर सकेंगे, या यूरेनियम अफजुदगी से मुतल्लिक दोबारा अब तो डिसमेंटल होने की बात की जा रही है, पहले तो महदूद करना था, अब तो पूरे डिसमेंटल ख़त्म करने की बात की जाती है। तो क्या ईरान ऐसा कौन सा रास्ता निकालेगा कि वो मगरबी दुनिया अमेरिका के साथ बैठे भी और अपने ऊपर लगी हुई पाबंदियों को भी उठवा ले और उसका जौहरी प्रोग्राम भी चलता रहे? ज़ाहिर है ऐसा तो हो नहीं सकेगा। तो लिहाजा अब देखना यह है कि ईरान की मौजूदा क़यादत, मगरबी दुनिया, अमेरिका किस नुक्ते के ऊपर बैठेंगे।
पूरी दुनिया के सामने बैठेंगे, पस पर्दा आपको कुछ चीज़ें चलती हुई नज़र आएँगी। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आने वाला वक़्त ही तय करेगा। लेकिन असल खबर ये है कि ईरान पर जौहरी प्रोग्राम के ऊपर लगी हुई आलमी पाबंदियाँ जो करारदाद 2231 थी, वो अब उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है। अब ईरान आपको मुकम्मल तौर के ऊपर कम से कम इस मामले के ऊपर आज़ाद आपको नज़र आ रहा है और ये आपने कल ही ये खबर भी देखी होगी कि ईरान ने स्पेसिफिक शुक्रिया भी अदा किया है रशिया और चीन का सलामती कौंसल में उन्होंने उसी मौक़िफ़ की तायद की जो कि ईरान का भी है और सारे मंजरनामे के अंदर रशिया और चाइना मुकम्मल तौर के ऊपर आपको ईरान की तायद करते हुए भी नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं ईरान से मुतालिक जो आपके सामने रखी है। मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा से एक टेंशन जन्म लेती हुई नजर आती है। अब देखना यह है कि ईरान टेबल पर आता है या ईरान अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहेगा या मगरबी दुनिया अमेरिका ईरान को कन्विंस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मामलात क्या पाते हैं या मिडल ईस्ट दोबारा किसी एक नई जंग के दहाने के ऊपर खड़ा है। ये तमाम तर वो खदशात हैं, इम्कानात हैं और सवालात हैं जो इस करारदाद के एक्सपायर होने के बाद जन्म ले रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट की सूरत में हमें दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब